बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। साल 2024 का पहला दिन है। आप सभी को अंग्रेज़ी या ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक पहली तारीख मुबारक, नया साल मुबारक अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक। और पीर का दिन है। और एक अच्छी खबर उन तमाम लोगों के लिए जो पिछले 3 हफ्तों से काफ़ी तज़ब्ज़ुब का शिकार थे। काफ़ी आप कह सकते हैं कि ज़हनी तनाव में चले गए थे, हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे। और होते भी क्यों ना, क्योंकि जितनी भी जमा पूंजी थी करोड़ों रुपए थे, तकरीबन 60 करोड़ के आसपास, 59 करोड़ कुछ रुपए जो हमारी जानकारी आई। जो एक कंपनी की तरफ से वादी कश्मीर ही नहीं, जम्मू के अंदर भी बहुत सारे लोगों से इकट्ठे किए गए और बाद में ये कंपनी अचानक से बंद हो जाती है। और कहा जाता है कि 1 साल तक ये कंपनी जम्मू कश्मीर में काम करती रही। कुछ मारूफ यूट्यूबर्स कश्मीर से, कुछ जम्मू से, कुछ जर्नलिस्ट का नाम सामने आया जिन्होंने इस कंपनी को प्रमोट करने में अपना कलीदी रोल अदा किया। इस तरह की शिकायतें मौसूल हुई और बड़े लोगों के खिलाफ तहकीकात भी बाद में शुरू हुई और ताउन के लिए पुलिस, श्रीनगर पुलिस की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर जो क्राइम विंग है उसने अपने लेवल पर काम शुरू किया। और इसमें पुलिस की बड़ी कामयाबी क्या है, और साल 2024 के पहले दिन ही अच्छी खबर उन तमाम लोगों के लिए कि जिनका पैसा गया है। उम्मीदें बहुत अब आप कह सकते हैं कि वाबस्ता हैं पुलिस से भी कि ये पैसा उन लोगों को वापस मिलेगा, क्योंकि कई लोग जो हमारी जानकारी के मुताबिक 5-5, 6-6 लाख रुपए उन्होंने जमा किए हुए थे, वो सारा का सारा पैसा लगा दिया था और कहा गया था कि 15 दिनों में पैसा डबल। तो वो वाली जो स्कीम है जिसका काफ़ी इन दिनों काफ़ी मीम्स बन रहे हैं, काफ़ी मजाक उड़ाया जा रहा है। बहरहाल जिन लोगों का पैसा गया है वो उन्हीं को पता है, क्योंकि एक आजमाइश की घड़ी उन लोगों के लिए भी थी। तो इसमें कार्रवाई हुई है। कश्मीर से कन्याकुमारी खोज शुरू हुई। जहां जहां हो सका लॉजिस्टिक प्रोवाइड सपोर्ट जो लोग प्रोवाइड कर रहे थे उन लोगों पर शिकंजा कसने की कोशिश हुई। और क्राइम ब्रांच कश्मीर, क्राइम ब्रांच जम्मू, जो जम्मू कश्मीर पुलिस का एक स्पेशल विंग है, और इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग से भी जरूरत के मुताबिक जहां पर जरूरत पड़ सकती थी वहां पर इकदाम उठाए गए। हुआ क्या कि जो क्यूरेटिव सर्वे नाम की जो कंपनी थी, जो फ्रॉड कंपनी थी, उसने चूंकि घोटाला किया था, 59 करोड़ के आसपास लोगों का पैसा लेकर यहां से फरार हो गई। 6 नॉन लोकल्स जो गैर मकामी है, या आप कह सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के नहीं है, ऐसे लोगों की आइडेंटिफिकेशन हो गई जो इसको चला रहे थे। एक बात। दूसरा, इस कंपनी का जो हेड था, जो सरगना था, वो गिरफ्तार हो चुका है और बाकी 6 लोगों की आइडेंटिफिकेशन, उनकी निशानदेही या उनकी शनाख्त हो चुकी है। साइबर पुलिस का एक बड़ा काम इसमें रहा है, जिनके हमने तारीफ भी करनी चाहिए। क्यूरेटिव सर्वे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम था और इसमें 6 जो नॉन लोकल्स हैं, गैर मकामी मुलजिमान हैं, उनकी शनाख्त मुकम्मल करके तमिलनाडु से इनका जो कलीदी मुलजिम है वो हिरासत में लिया गया है। उसकी पकड़ हो चुकी है। इसके अलावा पुलिस ने यह भी बताया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए फ्रॉड कंपनी की जो तशहीर की जा रही थी, जो एडवर्टाइजमेंट की जा रही थी, मकामी जो यूट्यूबर्स हैं उनके मुलविस होने के हवाले से भी तहकीकात जारी है। जो मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोगों का नाम सामने आया था कि यूट्यूबर्स इसको प्रमोट कर रहे हैं, हमने घर बनाए, हमने ये किया वो किया, आप भी 15 दिनों में पैसा डबल करें। तो इस तरीके से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। अभी तक 27 लोग जिनका पैसा इस कंपनी ने खाया है। 27 मुतासरीन ने साइबर पुलिस में कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की और पुलिस बयान के मुताबिक 19 दिसंबर 2023 को क्यूरेटिव सर्वे प्राइवेट लिमिटेड नामी ये जो जाली कंपनी है इसके बारे में पता चला। धोखाधड़ी पर मबनी वेबसाइट के जरिए लोगों को दुगनी रकम का वादा किया गया, जो मैंने कहा कि 15 दिनों में पैसा डबल, ये वादा किया और पैसे ईंट लिए और बाद में कंपनी मालिकान राह फरार अख्तियार करने में कामयाब हुए, जम्मू कश्मीर छोड़कर चले गए। FIR नंबर 39/2023 लगी है। दफात जो लगे हैं 66D ITI एक्ट की सेक्शन 420 के तहत साइबर पुलिस स्टेशन कश्मीर में केस दर्ज है। तहकीकात इसकी चल रही हैं और संजीदगी का मुजाहिरा पुलिस ने इस केस में अब तक किया है। इसके लिए कामयाबी को सलाम भी पेश करना चाहिए, क्योंकि मुश्किल केसेस में से एक, इतने बड़े पैमाने पर दफातर खोलना जम्मू कश्मीर में, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना और फिर पब्लिक से ये लूट का पैसा लेकर रातों रात चले जाना। किसी को पता तक नहीं चला, कानो कान खबर नहीं हुई कि 5-5, 6-6 लाख रुपए लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और 15 दिनों में पैसा दुगना होने की तवक्को करे बैठे हुए हैं। और उन लोगों के साथ ये होगा किसी ने सोचा नहीं था। बहरहाल अब अच्छी चीज़ ये है कि खुसूसी तहकीकाती टीम जो है उससे कई लोगों ने जिनका पैसा गया था उन्होंने राब्ता किया है, अपने बयानात कलमबंद कराए हैं, बयान दर्ज कराए हैं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स करवाए हैं और मुतासरीन के बयानात, तकनीकी और डिजिटल जो सबूत हैं, एविडेंसेस हैं, शवाहिद हैं, उनकी रोशनी में SIT ने 6 गैर मकामी मुलजमान की शनाख्त कर ली है
और इनकी गिरफ्तारी के लिए मुतअद्दिद टीमें तश्कील दी हैं। अब आप देखेंगे कुछ यूपी से, कुछ दिल्ली से, कुछ बिहार से, कुछ जाकर आने वाले दिनों में साउथ इंडिया से गिरफ्तार होंगे और केरला से एक शख्स गिरफ्तार हुआ है। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए कहा गया था कि यूट्यूबर्स ने भी इसको प्रमोट किया था, तो क्या वो लोगों के जो एतराज़ात थे, जो सवालात थे, वो सही हैं या नहीं। पुलिस ने 27 मुतासरीन की तरफ से जो शिकायतें मौसूल हुई थी उसमें कार्रवाई की है और अपील सी की पुलिस ने आम शहरियों से भी अपील की है कि फ्रॉड कंपनी, ये जो कंपनी थी इसकी कोई शिकायत है तो उनके साथ राब्ता कायम करे, फौरी तौर पर इकदाम उठाए। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि यूनियन टेरिटरी के अंदर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी, और वो लोग जिनका पैसा गया था, दुआ करें कि जल्द पैसा आए और मुलव्विसिन को पुलिस तो कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी, इतना हमें यकीन है। 6 नॉन लोकल शनाख्त हो चुकी है, बाकी लोग जल्द शिकंजे में आएंगे। आप देखते रहिएगा कि आगे आगे होता है क्या। साल 2024 की मुबारकबाद, और इस अच्छी खबर को शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी तमाम लोग, कई लोग जिनके हेल्थ इश्यूज हो गए थे, और होते भी क्यों ना, पूरी जिंदगी की कमाई कई लोगों ने लगा दी थी, लेकिन लालच बुरी बला है। ये कुल मिलाकर 100 बात की एक बात, या आप कह सकते हैं कि मॉरल ऑफ द स्टोरी, ग्रीड इज अ कर्स। वो किसी ने गलत नहीं कहा है। तो जिन लोगों ने लालच की और ये सोचा कि 15 दिन में ये पैसा खाली तो जमा रखना है, हमें क्या है, तो आज कोई भी इस तरीके से कोई कंपनी नहीं करती है। और 15 दिनों में पैसा डबल, ये सारे, ये बिल्कुल भी नहीं। तहकीकात से पहले कोई भी इस तरह का कदम ना उठाए जहां पर रातों रात आपको साल भर की कमाई या जिंदगी भर का नुकसान एक पल में उठाना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वीडियो को शेयर कर दें, बाकी साथियों तक पहुंचाने में मदद करें।